अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मर्दिय्यीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर अलमदद शैअन लिल्लाह अलमदद शैअन लिल्लाह अलमदद शैअन लिल्लाह। एक मरतबा अक़ीदत व महब्बत के साथ दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ ज़िक्र खैर करने और सुनने के लिए जमा होने का मौका नसीब फरमाया। महज फ़ज़्ल इलाही और इनाम रब्बानी है कि अल्लाह ने हमें इस महफ़िल में हाज़िरी की अज़ीम सआदत से माला माल फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत में पैदा फरमाया। ये इसका सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दौलत ईमान की दौलत के सामने दौलत है ही नहीं। बेशक अगर हकीकत में है दौलत तो वो दौलत ईमान है, जिससे हमारी दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है और हम अपने खालिक व माबूद की बारगाह से इनाम इकराम के हकदार बनाए जाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आराम का ठिकाना जन्नत का हमें हकदार बनाया जाता है। वो ईमान की अजीम दौलत के सदक़े ही में ये सब नेमतें हमें मिलनी हैं। और आप हजरात ऐसे शहर में रहते हैं कि जिस शहर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म व अमल के अजीम अबकरी शख्सियतों को साया फिगन फरमा रखा है। उनके ख़ाने इल्म से हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, वो तमाम ममालिक जहाँ ज़ौक़ इल्म बाकी है। हज़रत सुल्तानुल उलमा और हुज़ूर फ़क़ीह मुबस्सिर अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात की उम्रों को दराज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। इनके इल्मी जवाहर पारों से सैराबी हासिल कर रहे हैं और अपने
जो तशनगी इल्म की है, जो प्यास है, उसको बुझा रहे हैं। जहाँ कहीं फितने सर उभारते हैं, उन फितनों का और शुबहात का इज़ाला दफ़िया फ़ी ज़माना अगर बेबाक अंदाज में और हक्कानियत की वो अजीम सदा जिसके आगे सिवाय सरे तस्लीम खम करने के गुंजाइश बाकी न रहे, सुभान अल्लाह, ऐसी अजीम तहरीरात को वो उम्मत के हवाले करते हैं, सुभान अल्लाह, ताकि उम्मत जो दुश्मनान दीन हैं उनकी तरफ से पैदा किए जाने वाले शुबहात से अपने आप को महफूज कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे इल्मी शख्सियात से राबता रखने का और उनसे कसबे इल्म का, उनसे तरबियत हासिल करने का मौका नसीब फरमाया। उलमाए किराम की ज़िंदगी हमारे लिए बाइसे रहमत और बाइसे नजाते अज़ाब इलाही होता है। ये वो अजीम हस्तियां हैं हकीकत में जो अहले इल्म हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके वजूद से इलाके से अल्लाह ताला अपने अजाब को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि जिक्र हुआ अहादीस मुबारका में, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इदा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़उल अज़ाब अन मक़बिरति तिल्कल क़रयति 40 यौमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालिब इल्म जो सच्चा है, दीन का इल्म खुलूसुल लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी नजात के लिए और अपनों के हिदायत का सामान बनाने के लिए जो इल्म दीन हासिल करता है, वो तालिब इल्म और जो खुलूसो लिल्लाहियत का सरचश्मा ज़वाते गिरामी जिन उलमा को अल्लाह ताला बनाता है, वो अजीम हस्तियाँ अगर किसी इलाके से गुज़र जाएं, किसी गांव से गुज़र जाएं, तो उस गांव के कब्रिस्तान में जो अजाब हो रहा होता है, उस अजाब को भी 40 दिन तक के दूर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा के गुज़र जाने की ये बरकत है कि 40 दिन तक के हम अजाब इलाही से अपने मुर्दों को महफूज कर सकते हैं। सोचने की बात है कि जो कब्र में पहुंच चुका है उसको इतना बड़ा तोहफा और इतना बड़ा इनाम मिल रहा है, तो जो उनसे इक्तिसाब कर सकता है उस पर किस कदर इनाम होगा, उस पर किस कदर एहसान होगा, ये हम तमाम को समझने की ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म के लिए बयान फरमा दिया कि इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। बेशक, बेशक। और आज हम समझते हैं कि जिसको हम इल्म का नाम देते हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वगैरह जो दुनियावी उलूम हैं, इन उलूम को भी हम इल्म का नाम देते हैं, मगर हकीकत में इल्म वो है जो खुदा व रसूल की मारिफत हमें अता फरमाए, खुदा व रसूल के तरीक़े पर हमें चलने का सलीक़ा अता फरमाए, हमारे ईमान व अक़ीदे की सलामती हो, अखलाक व किरदार की बेदारी हो और उसके संवारने का जो सलीक़ा कायदा हमें मयस्सर आए। यानी हम आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं, अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर पैदा फरमाया है, इंसान बन कर के जीने का जो सलीक़ा हमें सिखा दे वो इल्म दीन सही मानों में इल्म दीन है, उसी की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर दुनियावी इल्म हासिल हो जाना जहालत को दूर कर देने का नाम है, तो फिर अरब का पढ़ा लिखा इंसान अबू जहल नहीं कहलाता। वो भी अपने जमाने का दुनिया का इल्म रखने वाला था, पढ़ा लिखा था, मगर अबू जहल मशहूर हो गया। पता चलता है कि महज दुनिया के इल्म से इंसान अपनी जहालत को दूर नहीं कर सकता है। अगर इंसान को अपनी जहालत को दूर करना है तो वो दीनी इल्म को हासिल करना जरूरी है। सुभान अल्लाह। तलाबुल इल्म
कौन इल्म वाले हैं, कौन इल्म वाले माने जाएंगे, किन्हें इल्म वाला कहा जाएगा, वो इल्म वाले कैसे होते हैं। जवाब में अर्ज किया, हुमुल्लज़ीना याअमलून बिमा याअलमून, फरमाया ये वो लोग हैं जो इल्म हासिल करने के बाद उस पर आमिल हो जाते हैं, अमल करने वाले हो जाते हैं। हलाल को हलाल जानने के बाद उस पर अमल करने वाले हो जाते हैं, हराम को हराम जानने के बाद उससे बचने वाले हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तरबियत फरमा रहे हैं, वो फरमाते हैं फमा अखरजल इल्मा मिन कुलूबिल उलमा, फरमाया तो फिर इल्म किस तरह से उलमा के दिलों से निकल जाता है, वो कौन सी चीज है कि जिससे इल्म निकल जाता है। अर्ज करते हैं वो लालच है कि जिससे इंसान के दिल से इल्म की बरकतें निकल जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात देखते हैं अपनी माथे की आंखों से कि जिनके फैजान इल्म से ये कसीर उलमा इकराम अपने आप को माला माल कर रहे हैं, हम भी उन अजीम हस्तियों के शागिर्दों में अपना शुमार करते हैं, खुश नसीबी के साथ में कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें लालच की बला से महफूज रखा है और उन्हें दुनियावी ख्वाहिशात से दूर रखा है। वो अपनी जिंदगी को उसका मजहर बनाए हुए हैं कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन आलिम वो है कि जब लोग उसके इल्म के हाजतमंद हों तो उन्हें नफा अता करे और लोग बेनियाज हो जाएं तो वो लोगों से बेनियाज हो जाए। और ये हमारे नजरों के सामने इन हस्तियों को देखने से पता चलता है। माअज़ल्लाह ये नहीं समझना कि शागिर्द होने की हैसियत से अपने उस्ताद की तारीफ कर रहे हैं, हरगिज नहीं, बखुदा वल हक़्क़ु हक़्क़ुन व अक़ूलु सिद्क़ वल्लाहु युहिब्बुस सिद्क़, जो सच है उसका बयान है, जो हक है उसका बयान है। हक के बयान करने में हमें कोई तामुल नहीं है और ये हम तहदीस नेमत के तौर पर बयान कर रहे हैं ताकि हम मुस्तकबिल में अपने आने वाली नस्लों को अहले इल्म से रूशनास करा सकें और उनकी बारगाह से इक्तिसाब इल्म का सलीका सिखा सकें कि इल्म वाले कैसे होते हैं और इल्म वालों से किस तरह से इल्म हासिल किया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुन नासी मन अनफअउन नास, फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा देने वाला है। सुभान अल्लाह। और ये नफा क्या है? दौलत का नफा नहीं है, जमीन और जायदाद का नफा नहीं है, नफा हकीकत में वो है कि हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो जाए। नफा हकीकत में वो है कि हमें रसूलुल्लाह का शैदा बना दे। नफा हकीकत में वो है कि अल्लाह से डरने वाला बंदा बना दे और अल्लाह के कानून पर, शरीयत पर आमिल ऐसा बना दे कि हमें उससे हटना नफरत वाला हो जाए, घिन गुनाह से हो जाए। ये तरबियत, ये फिक्र, ये ख्वाहिश, ये अंदाज जिससे मिल जाए वो हकीकत में हमें नफा देने वाला है। ऐसे ही शख्सियतों के बारे में कहा गया है कि दिला नज़दे कसे बिनशी के ऊ अज दिल खबरदारत, ए दिल वाले, ए हिदायत के तलबगार दिल रखने वाले, किसी ऐसी की सोहबत इख्तियार कर कि जिसकी सोहबत से तेरे दिल की बीमारियां खत्म हो जाएं, तेरे दिल की हालतों की वो खबर रखता हो, वो जानता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फी ज़माना भी ऐसे अजीम हस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बाकी रखा है। अजीजान मोहतरम, इल्म अल्लाह की वो अजीम नेमत है, ये हर किसी को मयस्सर नहीं होती है और इल्म की बरकतें हर किसी को मयस्सर नहीं होती है। इमाम अहले सुन्नत, इमामुल मुस्लिमीन हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अजीम हस्ती जो हजरत इमाम मालिक से जब इक्तिसाब इल्म कर रहे हैं, आप समाअत कर रहे हैं हदीस को, और जब वक्त आता है बगैर नकल किए हुए, बगैर महफूज किए हुए, बगैर लिखे हुए आप जब अपने उस्ताद की बारगाह में वो हासिल किए हुए इल्म को पेश करने की बात आती है तो पूरी वो मोता इमाम मालिक जो हजरत इमाम मालिक की मरवियात हैं जबानी शुरू से आखिर तक की आप सुना देते हैं। ऐसा हाफिज़ अल्लाह ताला ने उनको
हमको अता फरमाया। वो अर्ज करते हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मआसी फअखबरनी बिअन्नल इल्म नूरुल्लाहि व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। फरमाया कि मैं अपने उस्ताद गिरामी हजरत वकी की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं भूलने लगा हूँ। ये कैसा हाफिजा है कि हजारों हदीसें सुनाते चले जा रहे हैं। ये कैसी शान है कि इज्तिहाद के अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। और फरमाते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश्शीबानी इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द से इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, अगर मैं उसे लिखना शुरू कर दूं तो 80 बख्ती ऊंट भी बोझ न उठा सके, इतना मैं लिख करके महफूज कर दूं। ऊंट के कई किस्म हैं, अरब जानते हैं 300 से जायद उसकी अक़साम बयान किए जाते हैं। उनमें जो सबसे ज्यादा बोझ उठाने वाला ऊंट है, वो बोझ सबसे ज्यादा उठाने वाले 80 ऊंट मिलकर के भी वो उस इल्म को अपने पीठ पर ना उठा पाए, इतना मैं लिख करके महफूज कर दूं। ये शान उनकी है हजरत इमाम शाफई की। वो अपने उस्ताद की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं, मुझे भूलने की आदत हो गई है, मैं भूलने लगा हूं। आप फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि ए इदरीस, मोहम्मद इब्ने इदरीस, तुम गुनाहों को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। ये ऐसे बंदे हैं, ऐसे नेकूकार हैं कि उस्ताद की बारगाह में हाजिर हैं और इल्म दीन हासिल करने हाजिर हैं, दिन भर इल्म हासिल करते रहे, मगर रात का जब वक्त है, आप अपने हुजरे में इबादत कर रहे हैं, तो आपके उस्ताद उनके लिए सुबह वजू के लिए पानी पेश कर रहे हैं और जान रहे हैं, इमाम मालिक पहचान गए हैं कि मेरे पास आने वाला ये इल्म का वो सुरैया है, वो सितारा है जो आसमान इल्म पर ऐसा चमकेगा कि जिसकी चमक कयामत तक के चमकती रहेगी। वो असमत वाला है। और कैसी शफकत फरमा रहे हैं इल्म वालों के साथ। जो तालिबे इल्म सच्चे होते हैं, वो सुलूक उस्ताद का कैसा होता है उस्ताद भी बता रहे हैं। और वो शागिर्द भी ऐसे हैं, कदम बोसी करते हुए हजरत की खिदमत में हाजिर हैं, इक्तिसाब इल्म कर रहे हैं और ऐसे इन्हिमाक के साथ इल्म हासिल कर रहे हैं कि उनके जैसा किसी शागिर्द का तसव्वुर भी किसी को समझ में न आने पाए, मिसाल भी न नजर आए। वो अजीम हस्ती कहते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है जो तहज्जुद भी नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है जिन्होंने कभी किसी अल्लाह की नाफरमानी के करीब भी कदम नहीं बढ़ाया। वो अजीम हस्ती अपने उस्ताद की बारगाह में अर्ज करते हैं, उस्ताद कैसे उनकी तरबियत फरमा रहे हैं। पता चलता है कि हमारे लिए असातिज़ा जो होते हैं, जो हमारे मुरब्बी होते हैं, उनकी हर नसीहत हमारी इस्लाह के लिए होती है। वो ऐसे होते हैं कि जिनको हमारी दिली कैफियत पर अल्लाह तबारक व तआला आगाह फरमा देता है, वो हमारी तरबियत करते रहते हैं। वो तरबियत ऐसी अजीम होती है। उन्होंने फरमाया कि गुनाहों को छोड़ दो और जान लो कि गुनाह ऐसे हैं। फरमाया कि जो इल्म है, इल्म दीन है, ये अल्लाह का नूर है और जो गुनाहगार दिल है, उस दिल को इस नूर से मुनव्वर नहीं किया जाता है। अजीजान मोहतरम, हमारे दिलों को अगर इल्म दीन की रोशनी से मुनव्वर करना है तो हमें गुनाहों को छोड़ देना जरूरी है। अगर हम अपने आप को, अपने वजूद को अखलाक व किरदार के जेवर से, जो रसूलुल्लाह के अखलाक व किरदार हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए अपने हबीब के अखलाक को कामयाब तरीन नमूना जिंदगी बनाया है। उस नमूना जिंदगी को अपनाने का जो हुक्म दिया गया है, उस नमूना जिंदगी से अगर हम अपने आप को संवारना चाहते हैं तो हमें अपने दिल से गुनाहों की ख्वाहिश और लज्जत को दूर कर देना है, अपने आप को गुनाहों से बचाना है। जब गुनाह से नफरत होने लगेगी, जब गुनाह से घिन होने लगेगी, तो जान लें यकीनन इल्म की बरकतें ऐसी उतरती चली जाएंगी। अक्ल पर पड़े हुए वो सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे और अल्लाह ताला के अहकाम की सही मारिफत हासिल हो जाएगी और रब्बे जुल जलाल की रहमतों में जगह मिलने लगेगी। अजीजान मोहतरम, हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अल्लाह के रसूल के अखलाक के जेवर से माला माल करे, अपने किरदार को अल्लाह के रसूल के किरदार के साथ मिला करके उनके जैसा अपने आप को उनकी सुन्नतों पर चलने वाला बना करके चलने की कोशिश करे। गो के अल्लाह के रसूल की शान बहुत बुलंद वाला है, मगर हमारे लिए नजात इसी में है कि उनकी सुन्नतों को अपनाने में हमारी नजात है, उनके अखलाक को किरदार को अपनाने में हमारी नजात है। ये हमें कैसे मिलेगा? ये उलमा की सोहबत से हमें मिलने वाला है। और आप जानते हैं उलमा की एक अजीम जिम्मेदारी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इन्नल्लाह लयबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हर 100 साल बाद चंद उलमा को या किसी एक ऐसे आलिम को पैदा फरमा देता है जो लोगों के सामने दीन को साफ सुथरा करके पेश फरमा देते हैं, पेश कर देते हैं। ये मुजद्दिदाना जो शान होती है ये अल्लाह वालों ही के बारगाह में मैसर आती है, जो इल्म की बरकतें वाकई में जिनको हासिल है उनसे मिलती है। और जब दुनिया इल्मी शुबहात जब गैरों ने डाल दिए होते हैं उस वक्त पर उलमा परेशान होते हैं। तो कुछ ऐसे वो हजरात होते हैं जिनके कुलूब पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम होता है, इकराम होता है, इन शराह की दौलत से जिनको मालामाल किया जाता है, वो जब अपने कलम को उठाते हैं और कलम के वो हरूफ जो आप अपने किताबों में बिखेर देते हैं तो हिदायत का ऐसा नूरानी सरचश्मा बन जाते हैं कि जिससे क़यामत तक के हिदायत मिलती रहती है। और यही वो इल्म हकीकी है जो हमें मरने के बाद भी फायदा देने वाला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं और कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब इंसान मर जाता है तो इंसान का जो सवाब मिलने का जो सिलसिला होता है वो मुनक़ते हो जाता है, क्योंकि अमल से मुताल्लिक जो चीज है उसके अब अमल का सिलसिला भी खत्म हो गया, तो अमल का जो नतीजा है जो सवाब उसे देना है वो भी रुक गया। मगर फरमाते 3 चीजें ऐसे हैं कि जिसका सवाब उसे क़यामत तक के मिलता ही रहेगा। एक सदक़ा जारिया कर देना, मदरसा बना देना, मस्जिद बना देना, और वो उमूर खैरिया जो उम्मत मोहम्मदिया के नफा के लिए कर दिए जाएं जो सदक़े जारिया में शुमार होते हैं वो उसका सवाब उसे मिलता ही रहेगा। और फिर फरमाया और इल्मिन युंतफ़अु बिही, या फिर इल्म छोड़ करके चले जाएं कि जिससे दुनिया वाले फायदा उठाते रहे, नफा पाते रहे। ये वही नफा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नास मन अनफ़अुन नास, फरमाया बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा देने वाला है। नफा क्या है? हदीस ही के अल्फाज हमें बताते हैं औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या वो इल्म छोड़ करके जाए कि जिससे नफा हासिल करते रहें। और पता चलता है कि इल्म या तो शागिर्द हजरात के जरिए उलमा अपने इल्म को फैलाते हैं, पढ़ाते हैं, बेहतरीन शागिर्दों को बनाते हैं, उनके जरिए हो या किताबों के जरिए हो। ये वो नेमत है जो मरने के बाद भी क़यामत तक के हमें मिलता रहता है, इसका अजर व सवाब। और फिर नेक औलाद को छोड़ करके जाना जो हमारे हक में मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। और जो मकातिब इस्लामिया हैं बिलखुसूस नूरी मकतब, ये जो हजरत का मदरसा है जिसके इहाते में आप हजरात और हम जमा हुए हैं, यहाँ इल्म दीन को आगे बढ़ाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, बच्चों तक के ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने की जो मसाई जमीला पेश की जा रही हैं, और जो खिदमात हैं ये नाक़ाबिले फरामोश खिदमात अल्लाह तबारक व तआला ने इस खित्ते को अता फरमाया है खुलूस लिल्लाहियत के साथ। ये हमारा और आपका फरीज़ा है कि जो तालीम दी जा रही है उस तालीम पर हमें सही मानों में तवज्जो करने की जरूरत है। अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को दीनी तालीम और अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़क्किर करने की जरूरत है। आने वाले जमाने में न जाने कैसे फितने उठेंगे, न जाने कैसी मुश्किलें हमारे सामने होंगी, मगर हमें अपनी औलाद को यह सबक देना है कि जब जान दुनिया में हम जब तक हैं अल्लाह की रज़ा पर जीने की ख्वाहिश और जीने की कोशिश करते रहें, और जब दुनिया से जाने लगे तो हमारी ज़बानों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सराएं बुलंद होनी चाहिए। आप देखें दुनिया को आप मोबाइल के जरिए हमसे ज्यादा देख रहे हैं, और दुनिया में जो मामलात जुल्म और सितम के सामने आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को जो घरों की दीवारें बच्चों पर गिर गई हैं, जो जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं, वो बच्चे अपने बाप को पुकारते हैं कि बाप शायद उस पत्थर के दबाव से जो उसकी मौत के दहाने में पहुंचा दिया है वो चोट उससे बचा लेगा। मगर बाप अपने बच्चे को तलकीन करता है, या बुनैया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व कुल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो बच्चा ये नहीं कहता है कि ए बाप मुझे बचा लो, बल्कि वो बच्चा उस बाप की तलकीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा होता है। वो कोई शिकवा नहीं कर रहा होता है, कोई तकलीफ करोना नहीं होता है, इसलिए कि उस बच्चे को भी मालूम है मौत तो है यकीनी, मौत तो वो मुबारक
जो खुदा शहादत के जरिए अता फरमा दे। मरना तो है ही, जाना तो है ही, मगर वो जिस पर खुदा राजी हो जाए वो मौत हमें मिल जाए, वो मौत हमारे लिए मुकद्दर है, मेराज है, बुलंदी है, रिफ़अत है, बख्शिश है, अता है, इनाम है, मगर उसके लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मौत तो यकीनी है, मगर क्या हमने जो इल्म हमें मयस्सर है उस इल्म से हमने उस मौत की तैयारी की है? या उस कब्र की गोद में जहां हमें आखिरकार जाना ही है उसकी हमने तैयारी की है? और फिर जो मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब फरमाएगा और हमारा वहां उठाया जाना यकीनी है। हम उठेंगे, क्या हम हिसाब देंगे, क्या हम जवाब देंगे? क्या ये हमारा जिम्मा नहीं है कि आज हम अपने अफकार और नजरियात, अपने अखलाक और किरदार पर तवज्जो करें? हमें पैदा किए जाने का मकसद क्या है, हमें पैदा क्यों किया गया है, और हमें किस कदर अपने आप को संवारने की जुस्तजू करनी चाहिए? अल्लाह उसके रसूल की रजा की ख्वाहिश हमें किस कदर होनी चाहिए? अपनी औलाद को हमें किस कदर अल्लाह और रसूल के चाहने वाला बनाना चाहिए? ये वो नेमत है कि जिस पर हमें आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत है, कल क़यामत तक के इसी पर हमें तवज्जो और इसके हासिल करने की जरूरत है। आप हजरात रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, एकदम बीच में से हट जाए, रास्ता दे दें। जल्दी नहीं मारा खाबो, मारा रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, रस्सी ला रहे हैं, रास्ता दे दें। रास्ता दें, भाई पकड़ना चल जा दूसरी पढ़े नबीना मौलाना मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर शुक्र एहसान है कि हमें उसके शुक्र का हकदार बनाया और हमें उसका शुक्र बजा लाना जरूरी है। हम शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हस्तियों को हमारे दरमियान रखा है। अल्लाह ताला इन हस्तियों के साये को हम पर तमाम पर सुन्नत पर दराज फरमाए। आखिरी बात यही है कि हमारे लिए आखिरत की फिक्र सबसे अहम है। आखिरत की तैयारी हमें करना है, वो उलमाए रब्बानीयीन के सोहबत से भी हमें हासिल है। उनके
फरमूदात और उनकी जहनियात से ही हम अपने आप को उस अजीम नेमत जो अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत बनाई है उसकी रज़ा, तो उसका अजीम एहसान है, उससे हमें अगर माला माल होना है तो दुनिया में हमारे ईमान, अक़ीदे, अखलाक व किरदार की हमें हिफाजत और उसकी इस्लाह की हम वक्त तवज्जो ही में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए, रहम फरमा दे, हमें उसकी बख्शिश का हकदार बना दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कहने में, सुनने में, बोलने में, समझने में, बताने में और अहादीस मुबारक और आयात मुबारक की जो तिलावत की गई उसमें जो कुछ भी हमसे गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए, और जो कुछ हक़ व सही कहा गया अल्लाह ताला उसे हमारे लिए हमारे सीनों में महफूज फरमाए, अमल के लिए हमें और आपको उसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा असब्तु व सल्लल्लाहु अला मा अख्तअतु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या है का अब हज़रात, अभी हमने और आपने एक बेहतरीन किताब जिसमें फ़िक्र आखिरत, उलमाए अहले सुन्नत की क़द्र व मंज़िलत और दीन से मोहब्बत, इन सारी चीज़ों को हमने शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अब्दुल्ला अब्दाल हसनी हुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ुबान मुबारक से मुलाहिज़ा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन कलिमात बरक़ात को हमारे दिलों में नक्श फरमा दे और हमें ताहयात इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ही के नहीं बल्कि हमारी फिक्र का परिंदा जहां तक प्रवास करता है वो कम से कम एशिया की सरजमीन है। पूरे एशिया में जो नेमत उस्मा, जो तौफीक व बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सुल्तानुल उलमा के दामन में अता फरमाई हैं, इतनी अजीम नेमतें हमें और किसी के यहाँ देखने में नहीं आती। हज़रात, आप देखें सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि शुबहात शयातीन का रफ़ा फर्ज आज़म है। हर दौर में फितने उठते हैं, हर दौर में गुमराह मुशगाफियां करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हर दौर में ऐसे बंदों को पैदा फरमाता है जो शुबहात शयातीन का रफ़ा करते नजर आते हैं। हज़रात, हुज़ूर सुल्तानुल उलमा की ज़ात बाबरकात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन हम और आप सिर्फ और सिर्फ इक्तिसाब फैज़ के लिए हज़रत का जिक्र खैर करते हैं, वरना हाल तो ये है मियाँ कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस मलाइका जिनके लिए दुआ करते हो, समंदर की मछलियाँ जिनके लिए दुआ करती हो, उनका जिक्र हम और आप उनके जिक्र का हक
हम और आप कैसे अदा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्गों बिलखुसूस हुजूर सुल्तानुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया को शिफा और सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाए और इनके साये रहमत साये बरकत को हम सब के सरों पर दराज से दराज तर फरमाए। हजरात, मेरे हाथ में ये किताब है जिसका नाम इज़ाह मकासिद दर शरह अकाइद है। ये किताब ऐसी अजीम किताब है कि जिस वक्त इस किताब को मैंने नेपाल की सरजमीन पर हुजूर फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में पेश किया है, तो किताब को देखकर बरजस